नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सीएम की किसानों को बड़ी राहत। हरियाणा के सीएम ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी। सीएम ने घोषणा की है कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों की धान की फसल का नुकसान हुआ और वो दोबारा धान लगाते हैं तो उनको 7,000 रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान सीएम ने 6 नए पोर्टल भी शुरुआत की। इसमें शहरी आवास योजना पोर्टल, दयालु स्कीम, प्रोएक्टिव ओबीसी, नई ई भूमि पोर्टल, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, नई नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया आयुष्मान भवा ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ। 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा प्रोग्राम। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑनलाइन आयुष्मान भवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने किया। ऑनलाइन प्रसारित हुए कार्यक्रम के दिखाने की व्यवस्था स्थानीय नागरिक अस्पताल में की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, रोहतक के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल बिरला सहित अस्पताल के डॉक्टर और लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले आयुष्मान सेवा कार्यक्रम में 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक मनाए जाने वाले आयुष्मान भवा कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और इन कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की। पहले रोज होता था इलाज, अब महीने में 2 बार खुलती है ई संजीवनी उपचार ओपीडी। डॉक्टर्स की कमी से आ रही दिक्कत। कोरोना महामारी के दौर में शुरू की गई ई संजीवनी ओपीडी अब खानापूर्ति तक सिमट गई। पहले रोजाना एक डॉक्टर 1 घंटे के लिए इस ओपीडी में ऑनलाइन लोगों का उपचार किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अस्पताल में डॉक्टर्स की घटती संख्या के कारण ओपीडी को सप्ताह में 1 दिन कर दिया गया। अब माह में 2 बार ये ओपीडी लगती है। इस बार 15 सितंबर को ओपीडी लगेगी। इसमें घर बैठे मरीज चिकित्सकों से संपर्क करते हुए इलाज ले सकते हैं। कुमारी सैलजा ने जाहिर की विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा, बोली सीट कौन सी होगी समय बताएगा। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन लेने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये कोई सरकारी नौकरी है क्या जिसके लिए फॉर्म भरवाए जाएं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर उलझा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है, किस सीट से लड़ूंगी ये तो वक्त बताएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान बुधवार को कुमारी सैलजा ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। सुशील गुप्ता ने सरकार को फिर घेरा, कहा हरियाणा में महंगाई दर 8.27%, जबकि दिल्ली में सबसे कम 3.1। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बुधवार को हरियाणा में बढ़ती महंगाई को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हरियाणा महंगाई में राजस्थान के बाद नंबर 2 पर है। प्रदेश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। ऊंची कीमतों का प्रभाव हरियाणा में आसमान छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिस पर खट्टर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। पिछले 9 सालों में खट्टर सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार अगस्त में हरियाणा में मुद्रास्फीति दर 8.27% दर्ज की गई, जबकि दिल्ली में सबसे कम 3.1% दर्ज हुई। आईपीएस आशीष कपूर को हाईकोर्ट से राहत। 2022 में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर जारी रहेगी रोक। दुष्कर्म व भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पीसीए के आदेश पर दर्ज एफआईआर में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस आशीष कपूर को राहत देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई पर 8 जनवरी तक रोक जारी रखने का आदेश दिया है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के आरोपों की कैंसिलेशन रिपोर्ट के खिलाफ पीड़ित महिला की शिकायत को आधार बनाकर दोबारा जांच का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सीएमओ ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। बुधवार को सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव सेक्टर 10 सिविल अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के दिशा निर्देश जारी किए गए। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में बच्चा चोरी होने की घटना के बाद गुड़गांव स्वास्थ्य विभाग की ओर से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे और मॉनिटरिंग रूम में भी जाकर सीएमओ ने जायजा लिया। गुड़गांव के सिविल अस्पताल में परिजनों के लिए जल्द पास की सुविधा लागू हो सकती है। अनिल विज के घर का घेराव करने गई आशा वर्कर्स, बस में भरकर उठा ले गई पुलिस।
सरकार द्वारा आशा वर्कर्स की मांगों को अनदेखा किए जाने से नाराज आशा वर्कर ने हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास के घेराव की घोषणा की थी। लंबे समय से अपने हक के लिए लड़ रही आशा वर्कर्स आज अंबाला बस स्टैंड पहुंची और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान थालियां बजाते हुए आशा वर्कर्स ने सरकार को जगाने का प्रयास किया। इस मौके पर कई जिलों से आई आशा वर्कर्स ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। सस्ता सोना दिलाने के नाम पर 35 लाख की ठगी करने के 6 आरोपित गिरफ्तार। डीएलएफ अपराध शाखा की टीम ने सस्ता सोना दिलाने के नाम पर 35 लाख की ठगी करने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध पहले भी कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस आरोपितों से मामलों की पूछताछ कर रही है। 3 सितंबर को सेक्टर 29 थाने में मनमोहन नामक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 2 साल पहले नरेंद्र राठौड़ नामक व्यक्ति से उसकी पहचान हुई थी। नरेंद्र राठौड़ ने उसको बताया कि वो एक ज्वेलरी की दुकान पर काम करता है। उसके मालिक को कारोबार में काफी नुकसान हो गया, इसलिए वो अपना सोना सस्ते दामों में बेच रहा है। जींद हिसार पैसेंजर ट्रेन के समय में हुआ बदलाव, यात्रियों को घर पहुंचने में होगी आसानी। रेलवे ने हिसार जाने वाली 04083 जींद हिसार पैसेंजर ट्रेन के समय में बदलाव कर दिया। अब ये ट्रेन 20 मिनट बाद 5:25 पर रवाना होगी। रेलवे ने ये फैसला यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया। शाम को 5:05 पर हिसार जाने वाली 04083 जींद हिसार पैसेंजर अब 20 मिनट बाद रवाना होगी। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप को झटका। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को बुधवार को भी चंडीगढ़ कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जूनियर महिला कोच के वकीलों ने कहा कि उन्हें आरोपी मंत्री की जमानत एप्लीकेशन की कॉपी नहीं दी गई। उसे लेने के लिए हमने कोर्ट में आवेदन दायर किया था। कैथल में 20,000 की रिश्वत लेते एक क्लर्क गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शिक्षा विभाग में कार्यरत क्लर्क को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। क्लर्क ने महिला टीचर के शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन लगाने की मांग पर यह रिश्वत मांग की थी। इस मामले में अध्यापिका का पति भाड़ा निवासी मोहन शिकायत करता है। एसीबी की टीम ने आरोपी क्लर्क को हिरासत में लेकर पूछताछ की और गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। विश्व की नंबर 1 रैंकिंग की खिलाड़ी बनी सुहाना सैनी भारत में अंडर 19 में नंबर 1 पर। टेबल टेनिस की स्टार खिलाड़ी सुहाना सैनी ने अपनी सहयोगी यशस्वी घोरपड़े के साथ जोड़ी में विश्व में पहला रैंक हासिल कर नया कीर्तिमान रच दिया। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की ओर से जारी ताजा वर्ल्ड रैंकिंग में इन्हें ये स्थान प्राप्त हुआ। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।